स्वागत है आप सभी का करहल बुलेटिन न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों के साथ। रामा महिला डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरित किए गए। रामा महिला डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरित किए गए। तकनीकी शिक्षा से छात्र बने स्वावलंबी। एसडीएम कस्बे के रामा महिला डिग्री कॉलेज में बुधवार को स्मार्टफोन वितरण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम नीरज कुमार द्विवेदी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख बरनाहल नीरज यादव, महाविद्यालय प्रबंधक डॉक्टर धीरज कुमार यादव ने अपने कर कमलों से 122 छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम नीरज कुमार द्विवेदी ने कहा कि व्यक्ति रूपवान चाहे कितना हो, वे विद्या से हीन है। वैसे ही सेमल का फूल कितना सुंदर लगता है, लेकिन वे कोई काम का नहीं होता। इस तरह विद्याहीन व्यक्ति की भाषा से पता चल जाता है कि वे व्यक्ति कैसा है। विद्या वे ज्ञान है जिसको कोई छीन नहीं सकता और ना ही बांट सकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन सबको छोटी चीज लगेगी, ये है सबके पास उपलब्ध, लेकिन सरकार का इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, सभी को स्वावलंबी बनाना। मोबाइल का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये आप छात्राओं पर निर्भर करता है। कोई भी चीज खराब नहीं होती, निर्भर करता है व्यक्ति के स्वभाव पर। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सोच है। उन्होंने कहा अखिलेश सरकार में लैपटॉप आम जनता पहुंचे, लेकिन योगी सरकार द्वारा स्मार्टफोन देना भी बहुत ही अच्छा कदम है। तकनीकी शिक्षा का सदुपयोग करेंगे तो सभी बच्चों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर प्राचार्य अरविंद कुमार, प्राचार्य निधि यादव, नोडल अधिकारी समीर यादव, संदीप यादव, सौरभ यादव, विकास सर, साइमुल हसन, जयमाला, सरिता यादव, राधा यादव, शैलमाला, अंजलि, मनोज, मंजीत आदि अध्यापक उपस्थित रहे। इससे पूर्व आए हुए अतिथियों में एसडीएम नीरज कुमार द्विवेदी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख बरनाहल नीरज यादव ने मां सरस्वती की पूजा पर माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। महाविद्यालय प्रबंधक डॉक्टर धीरज यादव ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैनपुरी से संवाददाता अंकित कुमार की खास रिपोर्ट। मंचासीन पूर्व राज्य मंत्री जो आप ही लोगों के बीच के हैं, इस विद्यालय के प्रिंसिपल, प्रबंधक, समस्त शिक्षकगण और शिक्षिकाएं, हॉल में उपस्थित प्यारे बच्चों, शिक्षा आज ही नहीं, आज के पहले भी और आज के बाद भी एक ऐसी अमूल्य धरोहर है कि अगर आप शिक्षा से वंचित हैं तो जीवन आपका व्यर्थ है। सामान्यतः लोग शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ इतना लगाते हैं कि अगर मैंने पढ़ाई की तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी का संबंध तो शिक्षा से है ही है, लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पढ़ाई किया वो व्यर्थ है। शिक्षा आपको जीवन जीने का एक तरीका बताता है। एक स्टूडेंट होता है, जब बाहर रह के पढ़ता है, 5,000, 7,000, 10,000 उसको घर से मिलता है। उतने पैसा एक रिक्शा वाला भी कमाता है। दोनों की इनकम सेम होती है, लेकिन दोनों के जीवन में, जीवन जीने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहते हैं ना, रूप यौवन संपन्नाय विशाल कुल संभवा विद्या विहीनम शोभन्ते निर्गंधाय किलसुका। मतलब रूपवान चाहे जितना हो, चाहे जितना सुंदर हो देखने में, लेकिन अगर वो आदमी विद्या से हीन है तो वो वैसे ही उसकी सुंदरता उसी तरह बेकार है जैसे किंसुक मतलब सेमल का फूल। सेमल का फूल जो है देखने में बड़ा सुंदर लगता है, दूर से जब आप देखेंगे तो लाल रंग का कितना प्यारा लगता है सेमल का फूल, लगता है यार उठा ले, लेकिन जब आप उठाओगे उसको तो न उसमें सुगंध है न दुर्गंध है, तब समझ में आता है तो बेकार है। तो उसी तरह से विद्या से विहीन व्यक्ति जब तक बैठा है, दूर से आप उसको नहीं जानते हैं, लगेगा बड़ा अच्छा है,
मुंह जैसे ही खोलेगा आपको लगेगा यार ये तो बेकार है। तो शिक्षा ये वो ज्ञान है जो कोई आपसे बांट नहीं सकता। जब तक आप नहीं बांटेंगे ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप देख लीजिए, चाहे हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई हो, जितने भी पुरोधा थे वो हाईली एजुकेटेड थे। जिन्होंने समाज को लीड किया वो हाईली एजुकेटेड थे। चाहे बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, मतलब कोई भी नाम अगर आपके जेहन में आएगा तो आप देखेंगे उनका बैकग्राउंड, तो वो शिक्षित थे। अच्छा, शिक्षा का केवल किताबी ज्ञान मतलब ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है किताबी ज्ञान तो रहे, व्यवहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। आप जो किताब में पढ़ रहे हैं उसका कितना अपने जीवन में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप बहुत शिक्षित हैं, आपको बोलने का तरीका नहीं, मुंह खोलते हैं तो जैसे लगता है लाठी मारते हैं। ये शिक्षा किसी काम की नहीं। आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से चीजें झलकनी चाहिए। आज जिस प्रोग्राम का यहां आयोजन हुआ है, ये भी अगर हम विचार करें तो हमको छोटी चीज लगेगी। छोटी चीज इसलिए लगेगी क्योंकि सबके पास ये अवेलेबल है। लेकिन सरकार की जो सोच है, आपको टैबलेट देना, आपको लैपटॉप देना, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज हम लोग जब पढ़ा करते थे तो कंप्यूटर और ये एंड्रॉयड फोन आए ही थे, सबके हाथ में नहीं दिखते थे। तो फॉर्म जो था वो ऑनलाइन भरवाना शुरू किया गया था। बड़ी जहमत उठानी पड़ती थी। आसपास में 1 या 2 जनसेवा केंद्र हुआ करते थे, उनके वहां लंबी लंबी लाइन लगती थी। पहले जाते थे, वो टोकन दे देता था कि शाम को आइएगा 5 बजे आपका भरेंगे। 2 से 3 दिन तो फार्म भरने में चला जाता था। कभी कभी फार्म भरा जाता था तो फीस नहीं कटती थी, फीस कट जाती थी तो फार्म अपलोड नहीं होता था। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। सरकार ये नहीं चाहती है कि आप इसकी कमी से आप टेक्नोलॉजी से वंचित हो और आपकी शिक्षा प्रभावित हो। इसलिए सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को टैबलेट दे दिया जाए, ताकि काफी चीजें घर को एक न्यू ऐड आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। देखा, सुना है आप लोगों ने? पहले आता था, BSNL का शायद ऐड था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये वही चीज है, दुनिया आपके मुट्ठी में है, डिपेंड आप पे करता है इसका आप पॉजिटिव यूज करते हैं या नेगेटिव यूज करते हैं। दोनों चीजें हैं इसमें। चीज कोई भी खराब नहीं होती है, डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। हम कितने अच्छे हैं वो चीज हमारे साथ जुड़ के अच्छी हो जाएगी, और अगर हम उसका इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हैं वही चीज खराब हो जाएगी। तो ये इस टैबलेट देने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हर बच्चा जो संभवतः, अभी काफी हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति है कि लोग फोन खरीदने की स्थिति में नहीं है। घर में एक फोन है, पिताजी के पास है, पिताजी अगर काम पे गए तो लेके चले गए। अब बेटा इंतजार कर रहा है कि आ जाए तो मुझे कुछ चीजें सर्च करनी है, वो देख के पढ़ना है। तो सरकार इस चीज से आपको सुशोभित करना चाहती है। ये आपका टैबलेट है, आप अपने जरूरत की चीजें, अपने पढ़ाई की चीजें इस पे स्वयं आप देखें और अपना ज्ञान वर्धन करें। तो ये योजना जो है सरकार की, ये कहीं न कहीं दूरदर्शिता को स्पष्ट करती है कि भविष्य में या आज के भी टाइम में चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप उसका अधिकतम लाभ उठा सकें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बच्चों की सहूलियत के लिए बहुत ही ठीक है। इससे सीखेंगे और जहाँ तक मिल गया तो इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें।
अच्छा, अखिलेश जी ने जो है टैबलेट लैपटॉप बांटे और ये मोबाइल स्मार्टफोन बांट रहे हैं। पहले जब हम शताब्दी में चलते थे जी जिस पर लैपटॉप होता था उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे, जी परंतु आदरणीय अखिलेश जी ने आम जनता तक लैपटॉप पहुंचाने का काम किया, आम छात्रों को लैपटॉप दिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, ऑनलाइन शिक्षा भी जो है मोबाइल के जरिए जोड़ दी गई है। इससे ऑनलाइन शिक्षा जोड़ दी गई मोबाइल से कि जो बच्चे ऑनलाइन, इससे लाभ मिल रहा है बच्चों को। इससे लाभ मिलेगा, निश्चित इसका सदुपयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा।